माय नेम इज जय सोनी एंड वेलकम टू शिक्षात्रा। ये जो है हमारा 13 चैप्टर का पार्ट 2 है। ठीक है, 13 चैप्टर जो हम देख रहे हैं उसका ये पार्ट 2 है, जिसमें पार्ट 1 में हमने ठीक है यहाँ तक क्वेश्चन देख लिए थे। पार्ट 1 देखोगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सारी चीज़ें सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपके यदि ये 7 क्वेश्चन आप देख लेते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया भी था, आई होप कि आपने उसे सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 2 कॉन्स विथ सेम बेस रेडियस 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले यदि आपको नहीं पता होगा तो कैसे करते हैं, जब भी लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले एक बार पढ़ना है, नहीं समझ में आता 2 बार पढ़ो, फिर भी नहीं समझ में आता उसका हिंदी से रिलेट कर लो। टर्म 2 में आपका जो एग्जाम होगा ना उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों से लिख के आ रहा होगा, तो दोनों को रिलेट करके चलना है। ठीक है, समझ में नहीं आता तो दूसरे को रेफर कर लिया हिंदी को। अब फिर अच्छे से समझ में आ गया, अब नहीं आता है दूसरी बार में भी तो भी हमें क्या करना है, एक एक लाइन पढ़ते जाना है और फिगर बनाते चलना है। ठीक है, तो देखो हमें क्या दिया, 2 कॉन्स विथ सेम बेस रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट टुगेदर अलोंग देयर बेसिस, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द शेप सो फॉर्म। ठीक है, हमें क्या दिया है कि एक 1 सेकेंड, एक क्या है कॉन है ना, 2 कॉन है जो कि बेस टू बेस ऐसे कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, बेस टू बेस कनेक्टेड है तो हम कनेक्ट कर देते हैं, तो और सेम हाइट है उनकी। ठीक है, एक हमने कॉन बना दिया इस तरीके से। ओके, अब एक दूसरी कॉन हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, दूसरी कॉन हमने दोनों को लगा दिया एक साथ। ठीक है, इस तरीके से। 1 सेकेंड, इसको थोड़ा और कनेक्ट कर देते हैं यहाँ तक, तो ये 2 कॉन हो गई। ओके, आप बनाओगे ना तो सिस्टमैटिक बेस बन जाएगी, थोड़ी यहाँ पे मिसमैच हो गई है। तो देखो ये 2 कॉन हो गई, हमें क्या बोला, 2 कॉन्स विथ सेम बेस, बेस सेम है उनका 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट टुगेदर अलोंग देयर बेसिस, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द शेप सो फाउंड। जो शेप बना हुआ है उसका हमें सरफेस एरिया बताना है। अब सरफेस एरिया में बात किसकी होती है, पाई आर एल की, ये बात याद रखना। ठीक है, लेकिन आपको एच दिया होता है, एच मतलब क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट, ये हाइट दी और आपको बेस का रेडियस दिया ये। ठीक है, तो रेडियस ऑफ बेस कितना है, 8 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, हमें क्या बताना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, आप इमेजिन करो कि हमने क्या किया, एक कोन यहाँ से और एक दूसरी कोन यहाँ से, दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब दोनों को कनेक्ट किया, इसका मतलब आप अब इनके अंदर वाले पार्ट को तो नहीं छू सकते लेकिन बाहर वाले पार्ट को छू सकते हो। तो जिससे हम छू सकते हैं, या फिर आप ऐसे समझ जाओ कि इस पार्ट को हमें पेंट करना है, तो जिस पार्ट में हम पेंट कर सकते हैं वो एरिया क्या होगा, वो वाला पार्ट क्या होगा, वो उसका सरफेस एरिया होगा। सरफेस को हम टच कर सकते हैं, वो होता है सरफेस। ठीक है, सरफेस जिसे हम टच कर सकते हैं बाहर से। ओके, जैसे कुछ भी हम ले सकते हैं, जैसे ये मोबाइल हो गया। ठीक है, इसको हम बाहर से जो पार्ट को टच कर सकते हैं ना, इस तरफ भी या फिर पेंट कर सकते हैं, ये क्या होता है, ये होता है सरफेस एरिया। ओके, अब देखो तो वैसे कौन में होता है। अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने बताया था आपको, वहाँ जो है मैंने आपको ये बताया था, ये क्यूब के जैसा दिख रहा है, देखो क्यूबॉइड है, क्यूब मान लो, इसे क्यूब मान लिया। अब हमने क्या किया था, एक सर्कल कट किया था, मैक्सिमम हमें कौन निकालनी थी, मैक्सिमम बेस का कौन निकालना था, तो मैक्सिमम निकालते तो यहाँ से पूरा सर्कल निकालना पड़ता हमें। ठीक है, तो मान के चलो ये कौन क्यूब है, ठीक है, यहाँ तक रहता सिर्फ ये, तो सर्कल कैसे बनाते आप, इस तरीके से बनाते, और इसको कट करके हमें क्या निकालना था, कौन बाहर निकाल लेना था। ठीक है, फिर सरफेस एरिया देखना। तो अब देखो सरफेस एरिया क्या हो गया, पहले सरफेस एरिया क्या था, इस पार्ट को टच कर सकते हैं, इस पार्ट को, इस पार्ट को, इस पार्ट को टच कर सकते हैं। ठीक है, और इस वाले पार्ट को, तो ये क्या होता है सरफेस एरिया। लेकिन अब क्या होगा, आपने जब इसका सर्कल निकाल लिया, सर्कल से कौन निकाल लिया, कौन के शेप में आपने बाहर निकाल लिया, अब कौन के शेप ने आपने सॉलिड से बाहर निकाला है, तो अब अंदर भी आप छू सकते हो, इसके अंदर वाला पार्ट कैसा निकल रहा होगा, कौन के शेप में, तो वो भी छू सकते हो ना, तो वो भी सरफेस एरिया में काउंट हो रहा होगा इसके क्यूब के। तो ये चीज़ याद रखनी है। जो लास्ट क्वेश्चन बताया था उसको मुझे लग रहा था कि आपको समझ में, आप क्लास में होते हैं तो पता चल जाता है कि किसे समझ में नहीं आ रहा है, किसे समझ में आ रहा है। मुझे लगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए इतना ज़्यादा मैं समझा रहा हूँ उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो देखो अब आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमें तो हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, लेकिन इसमें एल अलग चीज़ है, एच अलग चीज़ होती है, तो एल निकालेंगे। एल कैसे निकल सकता है, ये पाइथागोरस थ्योरम से, ये हाइट है, ये बेस है, निकाल लो। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, इक्वल टू एच स्क्वायर के इक्वल होगा, ये एच स्क्वायर या एल स्क्वायर लिख सकते हो।
दोनों का जोड़ देते हैं, 5 4 9 628 और 2 का 2 289, किसका होता है 17 का होता है। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये 17 आ गया। बस अब वैल्यू रख देते हैं, हमें क्या निकालना है सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द शेप, ठीक है ऐसा लिख देना टोटल, या फिर सरफेस एरिया ऑफ द शेप ऐसा लिख दिया। सरफेस एरिया ऑफ द शेप इक्वल टू क्या आ जाएगा, सबसे पहले गिवन जो लिखोगे फिर एल निकालोगे, ठीक है। एल कैसे निकलेगा ये चीज़ मैंने बता दिया। अब देखो, अब हम क्या देखें, यहाँ पे नाम दे सकते हो आप, इसे ए दे दिया, इसे ओ दे दिया, इसे बी दे दिया, इसे सी दे दिया, इसे डी दे दिया। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी में, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी बाय पाइथागोरस थ्योरम सीधे लगा देना, एल निकल के आ जाएगा, ठीक है। एल निकल के आ गया, सीधे वैल्यू रखना है इसमें, क्या आएगा पाई आर एल प्लस पाई आर एल, दोनों सेम है, तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई आर एल। बस वैल्यू रख दो, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। यदि यहाँ देखा है कि 3.14 रखना है हमें, यहाँ पे दिया होगा, यदि दिया है तो इतना रखो, नहीं दिया है तो इतना रखो, ठीक है। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं, 22/7 हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या आर की वैल्यू देखनी, आर कितना है 8 है, एल कितना है एल 13 है, बस सॉल्व कर लो इसे। ओके तो सॉल्व कर लेते हैं, ये 2244 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 का 13 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 104 आता है क्या, हाँ 104 आ जाता है। 104 का मल्टीप्लाई 44 में करना है, तो ऐसे लिख लो, इसे जल्दी करना है ना तो ऐसे लिख सकते हो। देखो कितने जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन, 44 का मल्टीप्लाई करेंगे 4400 आ जाएगा, 44 का 4 में मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 6176, बस जोड़ दो इनको तो देखो कितना आ गया। बहुत स्पीड से निकाल लिया हमने। अब इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप नहीं कर सकते, इसलिए जैसे करते आ रहा हो वैसे ही करना, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, 7 से डिवाइड भी करना है, 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो यह जाएगा 6 टाइम जाएगा, ठीक है 42 आ जाएगा, 42 मतलब 3 बचे हो गए 37, 5 टाइम जाएगा 35 आ गया, बचे 2 हो गए 26 26, फिर कितना टाइम जाएगा 3 टाइम, तो 5 बचेगा हो जाएगा कितना 50, 7 7 या 49, फिर 1 बचेगा तो 1 टाइम, तो बस इतना ही लिख दो 653.71 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है सरफेस एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल डायमीटर 36 सेंटीमीटर कंटेन्स लिक्विड, लिक्विड को कंटेन करती है। दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इन द सिलेंड्रिकल बॉटल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, द लिक्विड इज टू बी फिल्ड इन द सिलेंड्रिकल, यहाँ पे स्पेस आएगा, ठीक है, फिल्ड इन द सिलेंड्रिकल बॉटल्स, एक सिलेंड्रिकल बॉटल है उसमें हम फिल कर रहे हैं, किसे फिल कर रहे हैं 36 सेंटीमीटर डायमीटर में एक हेमिस्फेयर है जिसमें हम लिक्विड रखा हुआ है, लिक्विड कंटेन करता है, उस लिक्विड को हम किस में डाल रहे हैं सिलेंड्रिकल बॉटल्स में डाल रहे हैं, ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और हाइट 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉटल्स रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द बॉल, ठीक है, बाउल एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, बॉल बोला होगा मैंने, बाउल है जिसमें एक हेमिस्फेरिकल बाउल कैसे होगा, देखो इस तरीके से, ये हो गया हेमिस्फेयर, ठीक है, हेमिस्फेयर को ऐसे नहीं बोल सकते, ये तो सर्कल हो गया, हेमिस्फेयर ऐसे बनाते हैं जब बोलेंगे हेमिस्फेयर। ओके अब ये हेमिस्फेयर जैसे दिख रहा होगा आपको, तो इसकी डायमीटर, इंटरनल डायमीटर कितना दिया 36 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की फाइंड कर लो, चाहे यहाँ से यहाँ तक की फाइंड कर लो, दोनों एक ही बात है। तो ये डायमीटर दिया है यहाँ से यहाँ तक का, आपको कितना दिया 36 सेंटीमीटर दिया, ठीक है 36 सेंटीमीटर दिया, लिख देते हैं, ये 36 सेंटीमीटर की लाइन होगी आपकी। अब ये लिक्विड कंटेन कर रहा है, दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इन द सिलेंड्रिकल बॉटल, एक सिलेंड्रिकल बॉटल है जिसमें हम फिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल बॉटल होगी। ओके अब इसमें हमें क्या है, रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर रेडियस है और हाइट कितनी है, हाइट 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो बस अब हमें देखना है, सबसे पहले तो जब भी किसी में कंटेनिंग की बात हो रही है, उसकी एफिशिएंसी की बात होती है, उसमें पानी डालने की, लिक्विड डालने की बात होती है, तो किसकी बात कर रहे हैं हम, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले जो गिवन है वो लिख दिया, गिवन हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल डायमीटर 36 सेंटीमीटर, ऐसा लिख सकते हो। सो रेडियस इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हो, d/2 मतलब 36/2 आ जाएगा, तो ऐसे लिखना है आपको, 18 आ जाएगा। तो ऐसे जो जो चीज़ गिवन है सबसे पहले वो लिख दिया क्वेश्चन में ही है, फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख सकते हो,
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या फिर वी नो दैट, ऐसे भी लिख सकते हो, वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर, ऐसा लिख देना। वन सेकेंड, ये कैसा है, हेमिस्फेरिकल बॉल है ना, हमने तो क्या बना दिया, स्फेयर बना दिया, तो हेमिस्फेयर बनाना पड़ेगा हमें। वन सेकेंड, हमें क्या बनाना पड़ेगा, हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर बना लेते हैं। ये रेस तो होगा नहीं, हेमिस्फेयर बनाना है तो ये नहीं होगा इरेज, तो वन सेकेंड इरेज कर देते हैं, हेमिस्फेयर बना देता हूँ मैं। तो ये हेमिस्फेयर है आपका, ठीक, इतना पार्ट बस कंसिडर करो, इतना पार्ट, ठीक है, जो डार्क कर रहा हूँ ना मैं, वो वाला पार्ट कंसिडर करोगे, ये हेमिस्फेयर है, ओके, ये हेमिस्फेयर है, इसमें जो है बॉटल कंटेन करता है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, सिर्फ हेमिस्फेरिकल बॉल है, तो हेमिस्फेयर है। तो अब हेमिस्फेयर का जो है वॉल्यूम कितना होता है, स्फेयर का हाफ, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब, इतना ही होता है। अब हमें क्या दिया, 36 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो उसका पाई निकाल लो, पाई कितना होता है 22/7, आर कितना होगा 18 होगा, 18 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 18, ठीक है। तो ये क्या निकल गया, ये निकल गया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बॉटल। अब इतना वॉल्यूम है, कितनी बॉटल लगेगी, तो हम ऐसा करते हैं, हमें तो इतना वॉल्यूम पूरा करना है, इतना वॉल्यूम पूरा करना है। इसका मतलब देखो, यदि 1 बॉटल लगी, 2 बॉटल लगी, 3 बॉटल लगी, मतलब कितनी बॉटल का वॉल्यूम इसके इक्वल है, ताकि तभी तो बता पाओगे ना आप कि इतना पानी, इतना लिक्विड किसके अंदर जाएगा, ये वॉल्यूम हो गया। इस वॉल्यूम को डाइवर्सिफाई करेंगे, हम डिस्पर्स करेंगे किसमें, हम बॉटल में क्या कर रहे हैं, लिक्विड को फिल कर रहे हैं। अब कितनी बॉटल में, जैसे देखो ये फुल है, ये फुल है, यहाँ तक पूरा फिल है, ठीक है, हमने क्या किया, ऐसे करके और इसमें डालते गए, तो ये फुल हो गया। फिर जैसे ही फुल हुआ, फिर सेकंड बॉटल लिया, फिर इसमें डाल दिया, फिर थर्ड बॉटल लिया, इसमें डाल दिया, फिर फोर्थ बॉटल लिया, इसमें डाल दिया। तो कितनी बॉटल ऐसी लगेगी कि ये पूरा खाली हो जाए और ये पूरी बॉटल भर जाए, तो हमें ये बोला गया है, तो हम निकालेंगे। तो हमने ऐसा सोचा कि n बॉटल लगेगी इस पूरे टैंक को खाली करने में, बॉटल में खाली करने में कितनी लगेगी, n बॉटल लगेगी, हमने ऐसा बोल दिया। तो n बॉटल लगेगी, तो हम ऐसा लिख सकते हैं n बॉटल, और एक बॉटल का हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, मतलब पाई आर स्क्वायर एच निकाल लो। ये किसके वो इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, 2/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होगा। तो देखो पाई से पाई कैंसिल कर दो, दोनों सेम ही पाई है। आर देखो अलग अलग चीज है, ये R1 R2 लिख सकते हो आप, दोनों अलग अलग हैं। तो n निकालना है हमें, तो n को यहीं रखो, 2/3 यहीं रहेंगे, r और h अपॉन में आ जाएंगे। देखो R1 का स्क्वायर इंटू h अपॉन में आ गए, ऊपर क्या है R2 क्यूब। अब बस वैल्यू रख दो, तो n 2/3 का 2/3, R2 का क्यूब है, R2 का क्यूब मतलब R2 क्या था, R2 इसी का, किसका, इस हेमिस्फेरिकल बाउल का रेडियस आप बोल सकते हो। रेडियस कितनी 18 है, तो 18 का क्यूब मतलब 18, वन सेकेंड यहां लिख लेते हैं, यहाँ पे 18 का क्यूब आ गया, मतलब 18 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 18, 3 मल्टीप्लाई R1 स्क्वायर। अब देखो इसकी हमें रेडियस कितनी दी है, ये देखो 3 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस 3 सेंटीमीटर मतलब 3 मल्टीप्लाई 3, और h कितना है, h 6 है, तो h रख दिया हमने। बस सॉल्व कर लेते हैं, 3 6 से 3 टाइम 3 से ये वाला कैंसिल हो गया, ये 3 इंटू 3 9, 9 से 2 टाइम्स कैंसिल कर दो, 9 2 18, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 4 इंटू 18 करना है, 72 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 72 बॉटल लगेगी, हम ऐसा बोलेंगे कि 72 बॉटल लगेगी इस पूरे स्फीयर को खाली करने में, या पूरे लिक्विड को खाली करने में, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ बॉटल्स रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द बॉल, तो सीधे फाइंड द नंबर ऑफ बोला है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो 72 बॉटल्स रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द बाउल, ऐसे लिख सकते हो आंसर में, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा सारी चीजें, यदि नहीं हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइस क्रीम कोन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। एक आइसक्रीम है, एक आइसक्रीम वाली कौन है,
जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम से फुल कर दी गई है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है आइसक्रीम का, प्रोवाइडेड दैट 1/6 पार्ट इज लेफ्ट अनफिल्ड विथ आइसक्रीम। प्रोवाइड किया गया हमें, ये दिया गया है कि 1/6 पार्ट जो है इज लेफ्ट अनफिल्ड विथ आइसक्रीम। इसका जो 1/6 पार्ट है ना वो बचा हुआ है, मतलब वो आइसक्रीम से भरा नहीं है, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, वो आइसक्रीम से नहीं भरा है, तो हमें ये वाला पार्ट निकालना है। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम की हमें दिया है कि 1/6 पार्ट जो है वो खाली है, इसका कौन का, तो निकाल लेते हैं। 1/6 पार्ट खाली है ना, तो ऐसे करेंगे हम इसे सॉल्व। देखो हम ऐसा करते हैं कि हम फुल निकाल लेंगे, फुल आइसक्रीम कितनी है, वॉल्यूम निकाल लिया टोटल, उतनी आइसक्रीम का हमें पता है कि कितना हिस्सा जो है अनफिल्ड है, तो 1/6 पार्ट अनफिल्ड है। तो हमें क्या बताना है, हमें तो वॉल्यूम निकालना है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम किसकी निकलेगी, जितनी आइसक्रीम होगी, हमें खाली वाली आइसक्रीम की तो निकालना नहीं है कि कितनी खाली हो चुकी है, हम ये निकालेंगे कि कितनी आइसक्रीम उसमें है। तो वो निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम निकालेंगे कौन का, और उसमें 1/6 पार्ट को निकाल के और टोटल वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे। एक तरीका तो ये है, या फिर आपको पता है टोटल पार्ट कितना है 6 है, जिसका 1 पार्ट खाली है, तो कितना पार्ट भरा हुआ होगा 5/6, तो डायरेक्ट 5/6 निकालोगे तो भी आंसर आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो देखो हमें क्या दिया, जो भी मैंने सबसे पहले वो लिख दिया, इसके बाद हमें क्या दिया, एन आइसक्रीम, एक कौन बना लेते हैं, ठीक है, ये कौन होगी जो कि आपकी आइसक्रीम से भरी हुई है, ठीक है, तो ये कौन है, ये कौन होगी जो कि आइसक्रीम से फिल्ड है। 1 सेकेंड, एक सेकेंड रुको, ठीक है, ये कौन है जो कि आइसक्रीम से भरी हुई है। अब फुल आइसक्रीम है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ उसने खा लिया, लेकिन ये चीज़ गिवन नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो 1/6 पार्ट इसका खाली हो गया, लेकिन हमें आइसक्रीम का वॉल्यूम निकालना है, तो कैलकुलेट द वॉल्यूम। तो हमें क्या क्या दिया, हमें दिया है कि जो आइसक्रीम की कौन है ना उसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और हाइट कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। 1 सेकेंड, यहाँ पे 72 ही था, ठीक है, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिखना जरूरी है, सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम निकालोगे तो क्यूब आएगा। अब देखो वॉल्यूम तो नहीं निकाला था हमने इसमें, नहीं, जिसमें वॉल्यूम निकालेंगे उसमें क्यूब आएगा, याद रखना। अब देखते हैं ये, और इसकी हाइट कितनी है, हाइट है 10 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम में तो हाइट ही लगती है, πr²। h जो है वो सिलेंडर का होता है, 1/3 कौन का निकल जाता है, तो वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ द कौन इज 1/3 πr²h, इतना ही होगा। तो आइसक्रीम का वॉल्यूम लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम ऐसे लिख देना, वॉल्यूम, या फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग आइसक्रीम ऐसे लिख देना, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग आइसक्रीम। तो या फिर एक काम करो, टोटल का निकाल लो उसके बाद माइनस कर देना, ऐसे भी कर सकते हो। तो 1/3 πr²h है ना, इसमें यदि मैं देखो दोनों तरीके से बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो टोटल का निकाल लिया हमने, टोटल आइसक्रीम निकाल लिया वॉल्यूम, तो कितना आएगा 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 5 × 5 और h की वैल्यू है 10, यही दी है। अब सॉल्व कर लेते हैं, कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है, तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं। 5 × 22 × 5 कितना हो जाएगा 110, ठीक है, 110 और 10 इतना आ गया। और हम ऐसे करेंगे ना कि आसानी हो चीज़ों में सॉल्व करने में, तो हमने क्या किया 5 × 10 कर दिया, सॉरी 5 × इतना कर दिया हमने, कितना आ गया 110, इस 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 और रह गया मल्टीप्लाई करने में, तो 5500 आ जाएगा। और 3 × 7, 3 7 दोनों से ही नहीं जा रहा, तो 21 कर दिया। अब 21 से डिवाइड कर देना इसे, तो इतना ही रहने दो कि इतना वॉल्यूम आ गया, 5500/21 इतना वॉल्यूम आ गया है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, क्योंकि बाद में फिर हमें डिवाइड ही करना है। तो देखो या तो आप इसका 1/6 निकाल के और इस पूरे वॉल्यूम से माइनस कर दो, या फिर डायरेक्ट 5/6 निकाल लो, दोनों में आंसर सेम आएगा आपका।
ठीक है, दोनों में आपका आंसर सेम ही आने वाला है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें किसका निकालना है कि 1/6 पार्ट जो है ना वो अनफिल्ड है आइसक्रीम से। ठीक है, तो अनफिल्ड आइसक्रीम से तो 1/6 पार्ट को हम हटा देंगे क्योंकि ये तो टोटल का निकला है। मतलब हम इसको बता रहे हैं कि ये टोटल कौन आइसक्रीम से भरी हुई है, यहाँ तक पूरी भरी हुई है आइसक्रीम से, लेकिन 1/6 पार्ट खाली है। तो 1/6 पार्ट खाली है तो 1/6 पार्ट को हमें टोटल से माइनस करना पड़ेगा। तो किसका 1/6? उस सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/6। तो 1/6 निकालेंगे और टोटल वॉल्यूम कितना निकला है 55.0/21। इसे डिवाइड भी कर सकते हो आप, देखो यहाँ पे रफ में, रफ अलग ही करोगे, जो सबसे बैक वाला पेज होता है ना वो वाले उसमें, तो टू टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा तो ये आ जाएगा 42, फिर 5 से माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा, फिर 5 से 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक जीरो ले आना, फिर कितने टाइम जाएगा ये 5 टाइम जाएगा, 6 टाइम, 7 में बढ़ जाएगा, 6 टाइम जाएगा, तो ये इतना आ गया, फिर ये कैंसिल आउट हो गया, फिर डबल जीरो डाल लो, फिर कितना टाइम जाएगा 2 टाइम तो जाएगा नहीं, 1 ही टाइम जाएगा, तो 1 टाइम 21 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बच गया आपका 19 बच गया ना, 19 बच गया। ठीक है, अब देखो 19 बचा है, अब इसमें हम पॉइंट लगा देंगे, एक जीरो लाएंगे और फिर देखेंगे कितने टाइम जा रहा है, तो ये 9 टाइम जाएगा, है ना, 9 टाइम चल जाएगा 18, और यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर जीरो आ जाएगा, फिर एक जीरो लगाओगे तो इतना ही रहना दो, 261.90। ठीक है, तो 261.90 ये क्या आया है, ये आया है सेंटीमीटर क्यूब। किसका वॉल्यूम, पूरी कौन का, यदि कौन से 1/6 पार्ट हटा नहीं है, लेकिन हमें किसका निकालना, 1/6 पार्ट हट गया है, तो हम क्या करेंगे, इसका हमने वॉल्यूम का 1/6 निकाल लिया, कितना आ जाएगा 261.90 मल्टीप्लाई 1/6, 6 से डिवाइड कर देना। ठीक है, 9, 6 2 8 और 1 9, 9 से चल जाएगा, ये 6 से भी चल रहा है ना, 6 से तो जाएगा नहीं, अपॉन में हमें 100 लेना पड़ेगा, उसके बाद जाएगा ये, अपॉन में 100 ले लिया, पॉइंट हटा दिया, 6 से कैंसिल कर दो, अब हो जाएगा कैंसिल, तो 6 4 जा 24, फिर बचेगा 2 हो गया 20, 6 3 जा 18, है ना, बचेगा 3 हो गया 39 हो गया, ये कितने टाइम जाएगा 6 जा 36, ओके, बचा 3 हो गया 35 टाइम चला जाएगा, और ये पॉइंट का इतना आ गया 43.65। अब हम क्या काम करेंगे, 43.65 माइनस कर दो तो हमारा एग्जैक्ट वॉल्यूम निकल जाएगा जो हमें बोला गया है। तो 10 में से 5, तो एक पार्ट तो ये हो गया, 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा, यहाँ बता दे रहा हूँ। फिर देखो 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचा, इतना ही है, 1 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, है ना, यहाँ बचा 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, और 2 का 2 आ गया, इतना आंसर आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम होगा 1/6 पार्ट रिमेनिंग होने के बाद, हटने के बाद। ठीक है, अब एक तरीका और है, क्या मैंने क्या बताया था, 26.190 है ना, इसमें सीधे 5/6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टोटल पार्ट कितना है 6 है, 6 में से 1 पार्ट हट गया है, कितना बचेगा 5 पार्ट बचेगा, तो 5/6 आ गया, टोटल पार्ट 6 था, क्योंकि ऐसे भी निकालोगे तो भी इतना ही आ जाएगा, करके देखना। ठीक है, अब जैसे भी करना चाहो कर सकते हो, आंसर इतना आएगा। यदि हमें टोटल बोल देता कि टोटल आइसक्रीम का वॉल्यूम निकालो, कहाँ तक आंसर था, सिर्फ यहाँ तक। ठीक है, लेकिन हमें बोला है कि 1/6 पार्ट हमने हटा दिया है, तो 1/6 पार्ट हटाओ भी तभी तो आंसर आएगा, तो वहीं हटाया तो इतना आया। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब लिखना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वेल विथ 10 मीटर इनसाइड डायमीटर इज डग 14 मीटर डीप, अर्थ taken out of it spread all around to be around to a width of 5 meter to form an embankment, या फिर हम embankment को हिंदी में बोले तो चबूतरा बोल सकते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द embankment। ठीक है, इसकी हाइट बतानी है। तो देखो हुआ क्या, हमने क्या काम किया, यहाँ पे ये पूरी हमारी क्या है, जमीन है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इतने पार्ट में, अब जो ये ग्राउंड लेवल हो गया पूरा, ये 1 सेकेंड, ये पूरा ग्राउंड लेवल हो गया, ये पूरा ग्राउंड लेवल है। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक कुआं खोदा। ठीक है, कुआं खोदा, बैल हमने बनाया। इसमें क्या हुआ, मिट्टी निकलेगी, कुछ मिट्टी निकली, तो इस मिट्टी को हमने इस ऊपर की तरफ चारों ओर ऐसे फैला दिया। ठीक है, चारों ओर फैला दिया। तो देखो किस टाइप से किया हमने, ये देख लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे एक कुआं बनाया, तो ये अलग
ये कुआं बन गया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये कुआं बनाया हमने, ये चीज़ हटी है। ठीक है, 1 सेकेंड, ये चीज़ हटी है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक कुआं बनाया हमने ज़मीन में, और जितनी भी मिट्टी निकली, ठीक है, कुआं कैसा रहेगा, इस टाइप से ही रहेगा। 1 सेकेंड, इसको बना लेते हैं कुएं को हम। ये इस टाइप से कुआं होगा आपका, है ना। तो इससे जो भी मिट्टी निकली होगी, हमने वो क्या की, हमने इस तरीके से है। ठीक है, ये इसे और आगे बढ़ा देते हैं। ये तो इस तरीके से है, कुआं हमने बना लिया। अब जो भी मिट्टी निकली उसको हमने क्या किया, जमीन से चारों तरफ लगा दिया। अब यहाँ तो जमीन है, देखो पूरी, यहाँ तक पूरी जमीन है ना, ऐसे जमीन है ये, यहाँ पे तो लगा नहीं सकते, तो उसके ऊपर ही लगाएंगे। तो हमने चारों तरफ ऐसे फैला दिया उसको। कैसे फैलाया, तो देखो हमने क्या काम किया, जितनी भी मिट्टी आई उसको चारों तरफ ऐसे फैला दिया। किस फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में। ठीक है, सर्कल की फॉर्म में कैसे, तो देखो इस तरीके से। इसको हम यदि इसी के ऊपर डाल देंगे तो फिर पैक हो जाएगा ये, क्योंकि इसी की वॉल्यूम की मिट्टी निकाले हो ना, तो मिट्टी निकालना मतलब वॉल्यूम की बात हो रही है, ऐसे याद रखना है हमें। तो हमने क्या किया, ऐसे निकाल लिया, और कितना मोटा चबूतरा बना दिया, इतना। 1 सेकेंड, हमने क्या किया, इतना मोटा चबूतरा बन गया, और इतनी हाइट का बन गया। ठीक है, इतनी हाइट का बन गया। देखो, यदि क्लियर नहीं हो रहा होगा ना, तो अभी फिर से बता देता हूँ ये। ठीक है, और यहाँ से क्या था, सर्कल था। तो 1 सेकेंड, इसको थोड़ा और बड़ा बनाना था हमें। एक सेकेंड, ये तो बड़ा वाला ही ओपन हो रहा है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो हम क्या करेंगे, हमने इनको मिला दिया। ठीक है, इनको मिला दिया यहाँ से, और इसको मिला दिया यहाँ से। तो ये कुएं के लास्ट वाले पार्ट से मिले हुए हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो देखो अब क्या हुआ, हमने मिट्टी जो बची ना, मिट्टी जो बची उसको चारों तरफ फैला दिया, कुएं के आसपास चारों तरफ ऐसे फैला दिया हमने मिट्टी को, इस तरीके से लगा दिए। तो ये पूरी मिट्टी है, लगा दिया। ठीक है, चारों तरफ से लगा दिया हमने इसको। ये कुआं है, ऐसे मान के चलो ये कुआं है। ठीक है, हमने कुआं खोदा इस तरीके से। तो अब जो भी मिट्टी निकली इसकी, हमने वो यहाँ ऐसे लगाते गए, चारों तरफ से ऐसे लगाते गए। इसके सर्कुलर पार्ट में ऊपर ऐसे लगाते जाओगे, लगाते जाओगे, लगाते जाओगे, तो मिट्टी कहाँ तक आ रही है, कितने हाइट तक, हमें वो बताना है। किस एम्बैकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ, ये एम्बैकमेंट बन गया, एक चबूतरा बन गया। ठीक है, कि इसके ऊपर आप बैठ सकते हो। ये कुआं नीचे है, यहाँ तक है कुआं, तो यहाँ है कुआं, यहाँ क्या है, पूरी मिट्टी लगी हुई है। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, 5 मीटर। और हमें क्या बोला है, अ वेल विथ 10 मीटर इनसाइड डायमीटर। इनसाइड डायमीटर मत समझ रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, मतलब ये डायमीटर की बात हो रही है, ये वाली डायमीटर की। ये कितनी है, 10 मीटर है। ठीक है, तो हम नीचे वाले पार्ट में देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है ना, वो 10 मीटर दिया है हमें। 10 मीटर डायमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी, इस वाले पॉइंट से यहाँ तक की। ठीक है, या यहाँ से यहाँ तक की, आप जहाँ बोलना चाहो वो कितनी है रेडियस। ये सर्कुलर ही पार्ट है ना, चारों देखो कुआं कैसा रहता है, चाहे यहाँ देखो वो भी सर्कल होगा, यहाँ देखो वो भी सर्कल होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस की बात कर रहे हैं हम, पूरा डायमीटर दोनों का सेम ही होगा, कहीं से भी बनाए हम एक सिलेंडर में। तो ये डायमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी। मीटर में ही याद रखना, ठीक है, सेंटीमीटर में मत लिखना। अब वेल विथ 10 मीटर इनसाइड डायमीटर, 10 मीटर है इनसाइड डायमीटर, तो 5 हो जाएगी। 5 मीटर क्या हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी इसकी रेडियस। अब हमें क्या बोला है, डायमीटर इज डग 14 मीटर डीप, और 14 मीटर डीप है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो 14 मीटर है। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, अर्थ टेकन आउट ऑफ स्प्रेड ऑल अराउंड टू आ विड्थ ऑफ 5 मीटर टू फ्रॉम एन एम्बैकमेंट। तो हमने 5 मीटर चौड़ी, 5 मीटर चौड़ी क्या की है, फैला दी है। 5 मीटर चौड़ी ये हमें दिया नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखना, हमें ये गिवन नहीं है, निकालना है। अब हमें क्या दिया, 5 मीटर चौड़ी परत हमने बनाई है। 5 मीटर चौड़ी समझ रहे हो, देखो यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की चौड़ाई जो है वो 5 मीटर है, ये 5 मीटर है। तो इतनी चौड़ी हमने एम्बैकमेंट को बनाया है। तो हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट बतानी है, कितनी होगी। तो देखते हैं, यहाँ पे हमें 2 सिलेंडर बने दिख रहे हैं। एक सिलेंडर जो कि यहाँ से यहाँ तक
यही बोलोगे, यहाँ से यहाँ तक है, एक सिलेंडर ये हो गया और दूसरा सिलेंडर जो यहाँ से स्टार्ट होके लास्ट तक जा रहा है, तो 2 सिलेंडर है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट, इसकी हाइट निकालनी है यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, तो कैसे निकालें, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें तो हाइट बतानी है, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतनी मिट्टी निकली होगी, यही होता है ना इसका मतलब। तो जितनी मिट्टी निकली होगी उसका वॉल्यूम यहाँ पे हमने लगा दिया। अब वॉल्यूम देखो, ये तो खोखला है ना, बीच से खोखला है पूरा, बीच में तो लगाया नहीं, हमने आजू बाजू में लगाए। तो हम क्या करेंगे, देखो हम, यदि मैं इसकी बात करूं, ये लंबी लाइन है, ठीक है, ये बड़ी लाइन हो गई। मैंने कहा आप ना यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बता दो मुझे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, और आपको मैंने टोटल लेंथ बता दी, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 10 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक है 6 मीटर। तो आप क्या करोगे, हमें पता है हमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालनी है, टोटल 10 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर, 10 में से 6 माइनस कर देंगे तो ये वाली आ जाएगी। तो वहीं करना है हम, देखो हमें पता है कि ये सिलेंडर जो है ना, ये सिलेंडर 2 सिलेंडर मिलकर बना है, लेकिन बीच वाला पार्ट क्या है, खोखला है, और हमने वॉल्यूम मिट्टी को कहाँ लगाया है, मिट्टी को तो चारों तरफ लगाया ना कि इसके अंदर लगाया। तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला हमने, ठीक है, और बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के इस छोटे वाले से माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट निकल के आ जाएगा, यही होगा, ये वाला पार्ट निकल के आ जाएगा। बड़े वाले से ये छोटा माइनस करोगे तो इतना पार्ट हटा दिया आपने, बचा क्या, ये वाला पार्ट बचा। ओके, तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा तब आएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ है तो एक बार फिर से देखना, समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो कितनी मिट्टी निकली है, इतनी जितनी मिट्टी निकलेगी, जितने में कुआं हमने खोदा है उससे बाहर जितनी मिट्टी आई उतनी ही लगाई है हमने। इसका मतलब हम सबसे पहले इस वेल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना है, सिलेंडर के जैसे दिख रहा है, मतलब पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी, तो पाई नहीं भी लिखोगे चल जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच रख दिया, तो देखो यहाँ रख देते, पाई आर स्क्वायर एच यहाँ रख दिया। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा इस बड़े वाले सिलेंडर से, हम जब वॉल्यूम से, बड़े वाले सिलेंडर के वॉल्यूम से छोटे वाले R1 लिख दो इसे, ठीक है, R1, ये R2 है, क्यों, क्योंकि ये छोटा वाला सिलेंडर है, छोटा वाला सिलेंडर ये भी तो होगा छोटा, तो पाई R2 स्क्वायर एच, या R1 इसे मान रहे तो R1 इसे मान लो, या कैपिटल R बड़े वाले को मान लो, बाकी ये छोटे स्मॉल r हो जाएंगे। तो जैसे करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, तो हम एक काम करते हैं, 1 सेकेंड, इसको ना हम वहीं लिख देते हैं, ये कैपिटल R हो जाएगा, ये कैपिटल R हो गया, ये स्मॉल r है, ये भी स्मॉल r है। देखो ये छोटा रेडियस है ना यहाँ से यहाँ तक, और छोटे वाले की रेडियस भी तो यहाँ से यहाँ तक है। पाई देखो कॉमन निकल जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई कॉमन निकलेगा यहाँ से और पाई से पाई कैंसिल हो गया। हाइट दोनों की अलग अलग है, इसे h1 ले सकते हो, इसे h2 ले सकते हो, ठीक है, या फिर इसे h1 ले लो तो ये भी h1 हो जाएगा, लेकिन दोनों की हाइट सेम है ना, यहाँ पे तो दोनों की हाइट सेम है, ये दोनों की हाइट सेम है, तो इनको h रखो, इसे h1 रख दो और इसे इन दोनों को h2 रख दो। ओके, समझ रहे हो ना। ये किसकी बात हो रही है, ये हो रही है, ये बाहर जो एम्बैकमेंट बना है ना, यहाँ से इतनी हाइट से लेके इतनी हाइट इसकी भी है और इतनी हाइट छोटे वाले सिलेंडर की भी है, दोनों की हाइट h2 ले लिया हमने, पाई से पाई कैंसिल कर दिया। अब एक काम करते हैं, r का स्क्वायर, r स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना था, 5 था, तो 25 आ गया, मल्टीप्लाई h कितना है, देखो 14 है, ये बड़े वाले सिलेंडर से ही मिट्टी निकालनी है, तो इसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, इसकी मिट्टी का वॉल्यूम जो बाहर एम्बैकमेंट बना है उसके इक्वल होगा, तो इतना आ गया, इक्वल टू R1 कितना है, इसका R कितना है, रेडियस कितनी है, रेडियस हमें छोटे बड़े वाली की कितनी दी है, बड़े वाली की देखो यहाँ से यहाँ तक होगा टोटल, ये भी 5 है और यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, ठीक है, तो 10 मीटर इसकी रेडियस होगी, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक इनसाइड वाला कितना था, 5 मीटर था, और इतना 5 मीटर चौड़ी हमने और परत बनाई, तो वो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 10, ठीक है, बड़ा वाला 10 हो गया, 10 मल्टीप्लाई 10, h2 कितना है, h तो हमें निकालना है, तो h2 कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों से ही निकल जाएगा, h2 कॉमन निकालिए, देखो h2 कॉमन निकल गया, यहाँ का बचेगा R1 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचा -R2 का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, छोटे वाले का कितना था 5 भी था, तो 5 मल्टीप्लाई 5 कर देते हैं, बस सॉल्व कर लो। तो h2 को यहीं रखो और इन सबको यहाँ ले आते हैं, 25 अपॉन में 14 अपॉन 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा 75, माइनस करके देखना इतना ही आ जाएगा, 25 से 3 10 कैंसिल हो जाएगा, 14/3 आ गया,
14/3 किसकी वैल्यू निकली, H2 की, तो हाइट निकल गई है। तो हाइट अब और सॉल्व कर लेते हैं, तो H2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो, 3 से 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम गया कितना आ जाएगा 12, बचा 2 हो गया 20, तो पॉइंट लगा दो, 3 6 18, ओके 20 आया था, 3 6 18 बचा 2, फिर 20 हो जाएगा, फिर 3 6 18, 4.66 मीटर ये हाइट लिख सकते हो, यही आपका राइट आंसर होगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ सर्कुलर पाइप of 20 centimeter internal diameter into a circular cistern of diameter 10 meter and depth 2 meter. In how much time will the cistern be filled? ओके तो वाटर फ्लो वाले भी क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये है, देखो, तो ये क्वेश्चन आपको करना है, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो पूछ सकते हो, ये क्वेश्चन ना बने तो पूछ लेना, बाकी ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ तो वो बन जाएगा, उसकी भी हिंट दे दूंगा मैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, मतलब एक घंटे में कितने किलोमीटर चल रहा है, 3 किलोमीटर चल रहा है, एक घंटे में 3 किलोमीटर चल रहा है, 1 सेकेंड। तो और वाटर जो है फ्लो कर रहा है थ्रू अ सर्कुलर पाइप, एक सर्कुलर पाइप है उसके थ्रू, तो एक सर्कुलर पाइप बना लेते हैं, तो ये पाइप होगा कोई, ठीक है, ये सर्कुलर पाइप है, ये सर्कुलर पाइप हो गया। अब इसके अंदर से वाटर फ्लो कर रहा है कितनी की स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक घंटे में 3 किलोमीटर चल रहा है वो। और हमें क्या दिया, सर्कुलर पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, इंटरनल डायमीटर हो गया ये। और हमें क्या दिया, डायमीटर इंटू अ सर्कुलर सिस्टर्न ऑफ डायमीटर 10 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, इंटरनल डायमीटर इंटू अ सर्कुलर सिस्टर्न, एक सर्कुलर सिस्टर्न है जिसका डायमीटर कितना है, 10 मीटर है, और हमें बोला है एंड डेप्थ 2 मीटर। अब 2 मीटर डेप्थ की बात हो रही है, 10 मीटर डायमीटर की बात हो रही है, इसका मतलब ये स्फेयर तो हो नहीं सकता, हेमिस्फेयर भी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये सिलेंडर है, सिलेंडर में ही होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक सिलेंडर है जिसकी 10 मीटर डायमीटर है, 10 मीटर डायमीटर हो गया, मीटर है और ये सेंटीमीटर में, ये चीज़ याद रखना, तो सब चीज़ें मीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी या सेंटीमीटर में हमें, ठीक है। तो ये एक सर्कुलर सिलेंडर हो गया, और ये कितना डीप है, 2 मीटर डीप है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 10 मीटर डायमीटर है, तो रेडियस 5 मीटर हो जाएगी, ओके। ये सिलेंडर हो गया, इसमें हम भर रहे हैं। तो जब भी पानी भरने की बात होती है तो वो क्या होता है, वॉल्यूम की बात हो रही है। अब इसका वॉल्यूम देखो, ये भी तो सिलेंडर जैसे दिख रहा है ना, कि एक बार में कितना पानी बाहर आ रहा है, यही बात करोगे ना। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ सर्कुलर पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर into a circular cistern of diameter 10 meter and depth 2 meter. In how much time will the cistern be filled? कितने टाइम में ये सिस्टर्न फिल हो जाएगा, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले देखो, जो भी गिवन है हमने वो लिख दिया, फिगर बना लिया, इसके बाद क्या करोगे, सॉल्व करेंगे सीधे। तो सॉल्व करने में हम यहाँ देख लेते हैं, हमें पता है कि जो एक आवर में कितना पानी फ्लो कर रहा है, 3 किलोमीटर पानी फ्लो कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक घंटे में कितनी होगी, 3 किलोमीटर की होगी। अब हम एक काम करते हैं, मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है, तो क्यों ना हम मीटर पर सेकंड में निकाल लें आंसर, या फिर एक काम करते हैं सेंटीमीटर सेकंड में निकाल लेते हैं, जैसे निकालना चाहो। तो इसको हम किस में बदल लें, इसको हम एक काम करते हैं, इसको मीटर में बदल लेते हैं, मीटर पर सेकंड होता है ना, तो इसे मीटर में बदल लो, कितना आ जाएगा। यदि हम बात करें कि 3 किलोमीटर है, तो क्या हम 3000 मीटर लिख सकते हैं इसे, बिल्कुल, क्योंकि सारी चीज़ें मीटर में। तो एक घंटे में कितना पानी फ्लो कर रहा है, 3000 मीटर पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें ये बताने की टाइम कितना लग रहा है, एक इसको भरने में टाइम कितना लग रहा है। तो देखो, एक आवर में इतना पानी फ्लो कर रहा है, मैंने पूछा एक मिनट में कितना पानी फ्लो कर रहा है आपका, ठीक है। तो एक मिनट में कितना पानी फ्लो करोगा, तो 1/16 कर दो, तो ये निकल गया। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, 1 आवर है, 16 × 1 इक्वल टू कितना आ गया, 3000 मीटर। एक मिनट में निकालना है, देखो एक आवर को हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, 60 मिनट होते हैं, तो ये 60 मिनट हो जाएगा। तो एक मिनट में कितना, 3000/60, तो ये आंसर आ जाएगा 10 से, ये 6 से कैंसिल कर देना, ठीक है। तो जो निकालना चाहो आप निकल जाएगा। अब देखो, अब हम देखते हैं हमें क्या दिया है, एक सर्कुलर पाइप है ऑफ 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर, जिसका डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर है,
और सर्कुलर सिस्टम है, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है कि कितना वॉल्यूम है उतना पानी कितने में आ पाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। अब हमें देखो, हम ऐसा बोलेंगे कि 1 घंटे में कितना पानी कवर कर रहा है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है ये, 1 घंटे में 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, यही बोलेंगे हम 3 किलोमीटर पर आवर से। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। यदि हमें डिस्टेंस निकालना है मतलब स्पीड कितनी की, 3 किलोमीटर पर आवर की, 1 घंटे में निकालना है तो कितनी आ जाएगी डिस्टेंस, 3 किलोमीटर आ जाएगी, कि 3 किलोमीटर पानी आ रहा होगा। ओके, तो देखो अब हम क्या करते हैं, हम ना 1 मिनट में निकाल लेते हैं कि 1 मिनट में कितना पानी फ्लो करेगा। तो 1 मिनट में देखो कितना पानी फ्लो कर रहा है, 50 मीटर पानी फ्लो कर रहा है, 1 मिनट में 50 मीटर पानी फ्लो कर रहा है, यही बोलेंगे हम। तो ऐसा बोल देते हैं कि 1 मिनट में फ्लोइंग ऑफ वाटर इन 1 मिनट इक्वल टू 5 मीटर। ये मीटर लिख देना मिनट में, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाओगे। ठीक है, तो ये मीटर लिख दिया हमने। अब 50 मीटर पानी फ्लो कर रहा है, तो 50 मीटर पानी फ्लो कर रहा है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 मिनट की, 1 मिनट की हो गई 50 मीटर, 1 मिनट में इतना। तो n मिनट में कितना हमें वहीं बताना है, कितने, हाउ मच टाइम विल द सिस्टम विल फिल्ड। तो हम ऐसा मानते हैं कि n मिनट में ये पूरा सिस्टम भर जाएगा। ठीक है, तो जितना पानी इससे निकल रहा होगा पर मिनट पानी कितना निकल रहा है, देखो 1 मिनट में इतना उसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा, तो पर मिनट कितना निकल रहा होगा पानी, हम ये निकाल लेते हैं। पर मिनट का मतलब देखो, यदि हम इसकी 1 मिनट का पानी निकालें, 1 मिनट का पानी निकालें तो कितना होगा, 1 मिनट में इसकी फ्लो कितना होगा, वो 50 मीटर का होगा। मतलब 1 मिनट में पानी जो है यहाँ से यहाँ तक चलता है, कितना चलता है, 50 मीटर चलता है। लेकिन जो उसका डायमीटर है उतना ही पानी निकल रहा होगा, यहाँ से उतना ही पानी निकलेगा। तो हम क्या, ये किसके जैसे दिख रहा होगा, यदि मैं इसको सीधा करता हूँ तो ये दिखेगा आपको सिलेंडर के जैसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, 1-2 बार देखना ये क्वेश्चन तभी बनेगा। ठीक है, तो देखो हमने क्या काम किया, हमें पता है ये सिलेंडर जैसे दिख रहा है, तो हम क्यों ना इसका 1 मिनट का वॉल्यूम निकाल लें। तो 1 मिनट का वॉल्यूम कितना आ जाएगा सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन 1 मिनट कितना आ जाएगा, तो देखो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई कितना है 22/7, आर कितना है, रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर डायमीटर है। ठीक है, तो उसकी रेडियस 10 मीटर हो जाएगी, 10 मल्टीप्लाई एच कितना है 50 मीटर, तो 50 मीटर आ गया। तो आप पाई को नहीं भी लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, पाई की टर्म में लिख सकते हो। तो कितना आ जाएगा ये देखो 5000 ये 50 मिनट ही था ना, तो इसको नहीं लिखते हैं, पाई लिख देते हैं, 5000 पाई। तो इतना 1 मिनट में इतना पानी फ्लो कर रहा है। तो हम बोलेंगे कितने मिनट में ये सिस्टम भर जाएगा, तो हम बोलेंगे कि n मिनट में ये पूरा सिस्टम भर जाएगा। n मिनट में मतलब n का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दें, n मिनट में कितना, n का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो n मल्टीप्लाई 5000 पाई। ओके, तो ये किसके इक्वल होगा, इस सिलेंडर में जितना पानी आएगा उसके इक्वल होगा। तो इसका निकाल लेते हैं, इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो देखो ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, तो 5000 n इक्वल टू कितना आ गया, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर कितना है देखो 5 तो डायमीटर है क्या, 1 सेकंड, डायमीटर 10 है, टोटल डायमीटर 10 है, 5 कितना है रेडियस है, तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5 मल्टीप्लाई एच कितना है देखो, हाइट कितनी है 2 मीटर है, ये भी मीटर में ही निकला है ना, हाँ मीटर में ही है क्योंकि सारी चीज़ें मीटर में थी यहाँ पे। तो अब सॉल्व कर लो, तो n यहीं रखो और 1 सेकेंड, इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच, ये मीटर में है और हमने इससे किस में लिया है, सेंटीमीटर में लिया है। अच्छे से देखो ये 20 सेंटीमीटर है या नहीं है, 20 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर निकला है आपका, 1 मिनट में कितना निकला है 50। देखो 1 मिनट में कितना पानी फ्लो करेगा, 1 मिनट में यहाँ से निकालते हैं हम, 1 मिनट में कितना पानी फ्लो कर रहा है, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया, 6 से 5 टाइम्स, मतलब 50 मीटर पानी फ्लो कर रहा है। लेकिन हमें क्या निकालना है, सेंटीमीटर में है ये, तो मीटर में या तो सबको मीटर में कन्वर्ट कर लो, मीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो क्या होगा, ये 1.0 आ जाएगा। देखो 1 आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, यही होता है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आ जाएगा 1/100, इतना आएगा यानी। तो ये अलग है ना, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में निकला है, ये मीटर में है, तो अलग अलग वैल्यू आएगी। इसलिए इसे भी या तो मीटर में कन्वर्ट कर लो या सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर डायमीटर है इसका, रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो
10 अपॉन में 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, मतलब 0.1 आ गई, 0.1 आ गई। तो यहाँ पे यहाँ 0.1 लगा दो, ये क्या होगी, ये 0.1, इसको 0 को हटा देना, ठीक है, ये 0 नहीं है, याद रखना ये 0 नहीं है, 0.1। तो अब निकाल लेते हैं, तो पाई से तो कैंसिल हो ही रहा है। और ये 50 कितना निकला, 50 किस में निकला था, मीटर में, याद रखना ये मीटर में निकला था। कैसे निकाले थे वो बता दिया था मैंने। 50 का मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1 0 पॉइंट इतना आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा, याद रखना। 5 का मल्टीप्लाई करोगे, 50 का मल्टीप्लाई करोगे, 0 का मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करोगे मतलब 0.5 आ गया। ये चीज़ आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 0.5 है, ये कितना है, 0.5 है। अभी हमको दोनों को एग्जैक्ट करना था, तभी तो आंसर निकाल पाते। तो ये कितना था, 0.5 था। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, 0.5 है। अब डिवाइड कर दो 5 इंटू 2 अपॉन में 0.5। अब ये सही, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, क्योंकि देखो ये मीटर में दिए ना सारी वैल्यू, तो इसे भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो कर दिया हमने। ये पॉइंट हटा दो, एक 0 लगा दो, 5 से एक 5 कैंसिल, 5 2 10, तो n इक्वल टू कितना आ गया, 100। तो 100 मिनट लगेंगे इस पूरे को कंप्लीट होने में। कितने मिनट लगेंगे, 100 मिनट लगेंगे। ओके, आवर में बताना है तो क्या करोगे, 60 से डिवाइड कर देना, सॉरी 60 से, देखो ये किस में निकला है, मिनट में निकला है ना, मिनट में निकला है। तो हमें पता है 1 आवर इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है। या 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 1/60। तो हमें कितने मिनट का निकालना है, 100 मिनट का। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो 1 0 से 1 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5/3 आ जाएगा। तो ये आवर में निकलेगा, 5/3 ये आवर में निकला है। इसे और सॉल्व कर सकते हो कितना, कि n इक्वल टू 3 1 जा 3, 2/3 आवर, तो 1 घंटा 2/3 मिनट, ऐसे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। इसको एक बार फिर से देखना, नहीं बनता है तो फिर बता देना, हम फिर से देख लेंगे, ठीक है। पर समझ में आना चाहिए, 2-3 बार देखोगे अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन ये देखो, 13 नंबर, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू a pipe of diameter 14 cm into a cuboidal pond which is 50 meter long and 44 meter wide. In what time will be the level of water in pond rise by 21 cm? पहले पॉन्ड कैसा था हमारा, सिलेंड्रिकल था, अब कैसा है, क्यूबॉइडल है। बस इसके आगे हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। देखो वाटर फ्लो किससे कर रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर से, किस में फ्लो कर रहा है, पाइप में ही फ्लो कर रहा है। तो ये पाइप हो गया आपका, ठीक है, ये पाइप है, इससे फ्लो कर रहा है, कैसा है, क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल पाइप है हमारा। तो क्यूबॉइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से देख लेते हैं, ये बन जाएगा ऐसा, ठीक है, इस तरीके से, ये थोड़ा यहाँ रहेगा, इसको बना देते हैं हम, ये क्यूबॉइडल बन गया। अब इनको मिला दो, इसको मिला दो, इस वाले पार्ट को, इसको मिला देते हैं और ये मिला दिया। तो ये देखो क्यूबॉइडल मिल गया। अब हमें क्या दिया है, 14 इसका थ्रो अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है, 14 सेंटीमीटर है। और कितना दिया है, अ क्यूबॉइडल पॉन्ड विच इज 15 मीटर लॉन्ग, क्यूबॉइडल पॉन्ड जो है वो 15 मीटर लॉन्ग है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 50 मीटर लॉन्ग है, यहाँ तक। याद रखना ये किस में दिया, सेंटीमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद सॉल्व करना, ठीक है। अब देखो दोनों मीटर में ही कन्वर्ट करना है क्योंकि हमें। अब 21 सेंटीमीटर, इन वॉट टाइम विल द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड राइज बाय 21 सेंटीमीटर, मतलब कितने मिनट में, कितने आवर में ये पानी, आप किसी एक में निकालना है, या तो मीटर मिनट में निकालना है या आवर में निकालना है, ठीक है। कैसे निकालना है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखोगे, इससे पहले वाला समझ में आ जाएगा कैसे निकालना है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना हमें निकालना है, 21 सेंटीमीटर तक निकालना है, मतलब 0.21 मीटर तक निकालना है। ऐसे याद रखो, क्योंकि ये भी मीटर में दिया हमें। लॉन्ग कितना है, 50 मीटर, 1 सेकेंड, क्यूबॉइडल पॉन्ड विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 44 मीटर वाइड। 44 मीटर वाइड मतलब ये हो गया लेंथ और ये हो गया विड्थ, यहाँ से यहाँ तक। ये कितना दिया, 44 मीटर। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो इसे भी मीटर में कर लिया 0.21। बस इसका वॉल्यूम निकाल लो और इसका वॉल्यूम निकाल लो। इसका 1 मिनट में निकाल लेना कितना पानी जा रहा होगा बाहर, उसके बाद हम लिखेंगे n मिनट में कितना जा रहा होगा। तो n मिनट करके और इसके इक्वल कर देना, इसके वॉल्यूम के इक्वल, बस n की वैल्यू निकाल देना, वही आंसर होगा आपका। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ना जो मैंने क्वेश्चन बताया ये वाला, इसको भी करके देखना है खुद से, सारी क्वेश्चन खुद से करके देखो, तभी
अच्छा रहेगा, आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, वीडियो देखना, नहीं तो नहीं रहेगा। ऐसे पिक्चर्स ऐसे देखते रहोगे ना, कोई फ़ायदा नहीं होना है। तो इसलिए खुद पेन चलाओ, पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो, नहीं बनता है वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद फिर खुद से करने की कोशिश करो। यदि जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे उतना फ़ायदा आपको ही मिलेगा। हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ पूछ ले आंसर। अभी देखो हमने देखा कि यहाँ सिलेंडर दे दिया था, कभी हो सकता है क्यूबॉइड दे दे, कभी हो सकता है हेमिस्फेयर दे दे, कुछ भी दे सकता है। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, थैंक यू।